Exercise 17.2. Question number 1. X, Y, Z are the candidate for post of president or of a committee. एक कमेटी के प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हो रहे हैं। 3 कैंडिडेट खड़े हैं, X, Y, Z, मतलब इलेक्टेड है 3। द फ्लोइंग लिस्ट शो द वोट रिसीव बाय द 3 कैंडिडेट फ्रॉम 50 मेंबर। कमेटी में 50 मेंबर थे, उनमें से 3 जो हैं वो मतलब वोट इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनको 50 के वोट मिले कि पहले ने एक्स को वोट दिया, दूसरे ने वाई, फिर वाई अलग अलग वोट दिए। कहते रिप्रेजेंट करे डाटा और ग्राफ बनाए। अब क्या है, मेंबर क्या है, एक्स वाई जेड। एक्स के वोट 18 है, वाई के 17 है, जेड के 15 है। काउंट कर लिए मैंने, आप काउंट कर लेना। बार ग्राफ बनाना है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। यहाँ मान लो मैंने मेंबर्स लिख दिए, यहाँ मैंने वोट लिख लिया। गैप इक्वल लेती हूँ, 5, 10, 15, 20। मेंबर है एक्स वाई जेड। एक्स के पास 18 मार्क्स है, मान लो 18 यहाँ है, मैंने ऐसे बार ग्राफ बना दिया। स्केल से बनाना है प्रॉपर गैप के साथ। वाई के 17 है, 18 से कुछ लेस, और जेड के 15। आपका बार ग्राफ तैयार है। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जर्व द गिवन बार ग्राफ। बार ग्राफ दे रखा है, आंसर द फ्लोइंग। है क्या बार ग्राफ में बेटा, यहाँ अमाउंट है करोड़ में, 1000 करोड़, 2000, 3, 4, 5, 6000 करोड़। फॉरेन एक्सचेंज है, रिवर्स ऑफ कंट्री। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब जैसे पैसे आते हैं तो वो फॉरेन में रिवर्सिंग हो जाते हैं, चेंजेबल होते हैं। ठीक है क्या इसमें कि 2001 से 2 तक कितने थे, चेंज होते थे 2500 करोड़। 2002 to 3 कितने करोड़, 1000, 2000, 3000, 3500। 2003 to 4 1000, 2000, 2500। 4 to 5 1000, 2000, 3000, 3000 एंड अबो, 4000 एंड अबो, मतलब 450 या 4500 करोड़। 5 to 6 1000, 2003, again 1000, 2000, 3000 and above. Here all. First question, the foreign exchange reverse in 2007-8 was how many time of 2003-4? कहता 7-8 में जो था वो 3 और 4 के कितने टाइम था। पहली बात 7-8 में देखो कि कितने करोड़ थे, क्या है 7-8 में कितने करोड़ थे। 7-8 में 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। 2007-8 में 5000 करोड़ रुपीस थे जो इन्वेस्ट मतलब फॉरेन में एक्सचेंज हुए। कहता 2003-4 में 3-4 में कितने थे, 1000, 2000, 2500 करोड़। कहता है ये इसके कितने टाइम्स थे। जब भी टाइम्स निकालना है, जिसको जिसके टाइम निकालना है, हाईएस्ट लोवेस्ट, करोड़ से करोड़ कट हो गया, 2 टाइम्स। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। नेक्स्ट टाइम, फॉर विच ईयर वॉज द परसेंट इंक्रीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिवर द ओवर्स ईयर हाईएस्ट। कौन से में ज़्यादा इंक्रीज हुआ, देखो 2000 यहाँ था 25, यहाँ है 45, मतलब 2000 का गैप। यहाँ देखो 1750 का, तो ज़्यादा कहाँ हुआ 2004 to 5। ठीक है। नेक्स्ट में है द डाटा गिवन इन टेबल बिलो शो द अमाउंट इन्वेस्ट बाय कंपनी इन परचेजिंग रॉ मटेरियल ओवर द ईयर। ये क्वेश्चन समझ आया बेटा। इसमें ये था भी परसेंट इंक्रीज हो रहा है, फॉर विच ईयर द परसेंट इंक्रीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि कौन से में ज़्यादा इंक्रीज हुआ। यहाँ सिर्फ कितना इंक्रीज हो रहा था 2000, यहाँ 1750, यहाँ ज़्यादा एक्सचेंज हो रहा था मतलब 2004-5 में। परसेंट की वैसे इसमें निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसने कुछ पूछा नहीं हुआ। अगर है तो आप परसेंट निकाल सकते हो। कैसे कि जैसे मान लो इसमें जितना था, यहाँ इसमें हाईएस्ट है, जितना कम है जितना ऑब्टेन पाई में टोटल मल्टीप्लाई 100% आ जाती है। जैसे यहाँ मान लो ये है
3,500, बाय में 5,000, मल्टीप्लाई 100, ये जो परसेंट है ये इससे हाईएस्ट आएगी, ठीक है। द डाटा गिवन इन टेबल बिलो शो द अमाउंट इन lakh इन्वेस्टेड बाय कंपनी परचेजिंग रॉ मटेरियल ओवर द ईयर, द अदर शो द वैल्यू इन lakh फिनिश गुड बाय द कंपनी ईयर। क्या कह रहे हैं बेटा कि अमाउंट है, इन्वेस्ट हुई है, वैल्यू ऑफ सेल कि एक कंपनी है उसने इन्वेस्ट किया 2000 में इतने लाख, उसकी सेल इतने लाख की हुई, फिर 1 में इतना इन्वेस्ट किया, इतनी सेलिंग हुई, इतना इन्वेस्ट, सेलिंग, इन्वेस्ट, सेलिंग, इन्वेस्ट, सेलिंग, इन्वेस्ट, सेलिंग। पहले तो कहता है डबल बार ग्राफ बनाओ। डबल बार ग्राफ का मतलब है कि आपको क्या करना है, बार ग्राफ जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों, आपको बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। पहले आपने ऐसे बार ग्राफ लिया, लेंथ ली, आपको बार ग्राफ बनाना है। डबल का मतलब एक साथ, ईयर 2000 के लिए, 1 के लिए, 2, 3, 4, 5। मान लो आपने 2000 बनाया, 2001, 2, 3, 4 एंड 5। अब देखो बेटा टाइम का कितना है, 120 से लेके 460। अब आपकी मर्जी है, आप 100 का गैप लो, 200 का लो, या 50-50। मान लो मैंने 100 का लिया, 100 इक्वल गैप लेना है बिल्कुल मेजरमेंट से, 300, 400, 500, 600। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इधर ग्राफ बनाऊंगी और इधर मेजरमेंट है। 2000 में जो लैख इन्वेस्टेड थे 120, कि यहाँ 120 इन्वेस्टेड थे, इन्वेस्टेड के बाद सेल हुई 2 तक, 2 लाख तक, ऐसे। इसको थोड़ा मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। 2001 में 225 इन्वेस्ट हुए, 225 से थोड़ा सा हाई, और 300, ये 3 के ऐसे, ये सेल हुई, ठीक है। 2002 में 375 और 500, 375 और यहाँ 500, ये इन्वेस्ट हुई और ये सेलिंग। 2003 में 330 मान लो यहाँ था, और सेलिंग कितनी हुई, 400, सेलिंग कम हुई, 400, ये इन्वेस्ट। बिल्कुल प्रॉपर बनाना है आपने, 520 और 600, 520, 600, 420, या 4 था उससे ऊपर 420, 460 उससे थोड़ा सा ऊपर, ये बना दिया, ये आपका बार ग्राफ बन गया। नेक्स्ट क्या है, बार ग्राफ बनाया आपने, एक को अलग अलग, या तो आप यहाँ लिख सकते हो इन्वेस्टेड सेल, इन्वेस्टेड सेल, इन्वेस्ट सेल, या क्या कर सकते हो, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद कहता है इन विच ईयर द परसेंट चेंज, कौन से में जो परसेंट है वो चेंज हुआ कंपेयर टू प्रीवियस ईयर इन द इन्वेस्टमेंट और रॉ मटेरियल इज सेम डेट द वैल्यू ऑफ सेल। क्या कह रहा है कि एक साल में इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ, बाय में, सेल में चेंज हुआ, कौन सी ईयर में, दोनों में सेम है। निकालना कैसे बेटा, जैसे मान लो चेंज जैसे निकालते हैं, मैंने 2000 यहाँ से 1 तक निकाला, परसेंट निकाला मैंने इन्वेस्टमेंट का, ये परसेंट होता है। चेंज कैसे होता है कि 120 से 225 है, कितना चेंज आया, 105, ठीक है। टोटल ये था, मल्टीप्लाई 100, परसेंट निकलेगी। ये जो आप परसेंट निकाले, वहीं आप परसेंट इसकी 200 से 300, 100 का चेंज, बाय में 300 और परसेंट का 100%। अब जितना ये ऐसे, पहले इन दोनों का चेंज निकाला आपने, फिर इनका, फिर इनका, इसी तरह लास्ट आपने इनका चेंज निकाला। जैसे जैसे आप चेंज निकालते जा रहे हो, जो इनका चेंज था 2004 से 5, वो परसेंट बिल्कुल एग्जैक्ट है कि कौन से में इस तरह का चेंज, मान लो ये 3.6 आया और ये 4.2, कि ये जो परसेंट का चेंज है किस ईयर में सेम है, तो वो 2004 से 5 में सेम है, ठीक है।